स्वार्थ की भक्ति कभी फल नहीं दे सकती। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। लोग ऊपर हाथ कीजिए प्रभु के लिए, सीधा हाथ कीजिए और एक लाइन वापस बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण। इतने लोग बैठे हो, इतनी स्लो आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा जोर से बोलो ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। राधे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, राधे। आप सभी को हमारा प्रणाम। सगुण साकार, निर्गुण निराकार, अनंत ब्रह्मांड नायक, यशोदानंदन, ब्रजनंदन, गौपति गोलोकपति भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। और जितने लोग यहाँ पधारे हैं, इस कथा के माध्यम से, भगवान की भक्ति के माध्यम से जितने भी संत महात्मा प्रभु को प्राप्त हुए, उनको भी कोटि कोटि प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के वांगमय वाणीमय भागवत जी महापुराण को हमारा प्रणाम। व्यास जी महाराज के द्वारा रचित और सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथित इस भागवत महापुराण को दंडवत प्रणाम। और प्रणाम आपके सभी को करते हैं जिन्होंने सुबह में कलश यात्रा में भाग लिया। थोड़ा क्लाइमेट भी अच्छा नहीं था, मौसम भी ठीक नहीं था, पर आप लोगों ने, मैं सच में क्या बोलूं आपके बारे में, आप लोगों ने उसकी भी परवाह नहीं की और आप कलश यात्रा में आ गए। कितने भाग्यशाली लोग हो आप। आने वाले दूर से आ गए और नहीं आने वाले एकदम पास में से भी नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे प्रभु की इच्छा नहीं थी। इसीलिए तो शास्त्र कहता है, बिना विवेक सत्संग न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। इस कलश को आप साधारण मत मानिए। एक ही पहले जन्म में आप लोगों ने अच्छे कुछ कर्म किए नहीं, इसीलिए भागवत जी का कलश आपको स्पर्श को मिला है। बड़े भाग से तो ये कलश अभी 7 डेज यहीं रहेगा। 7वें दिन इनकी पूर्ण आहुति देकर जिन्होंने जिन्होंने कलश लिया उनको वापस सुपुर्द किया जाएगा। और इसका उपयोग कैसे किया जाए वो हम थोड़ा लास्ट दिन विस्तार से बताएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। भागवत क्या है? भागवत एक भक्ति का अनुष्ठान है, भगवान की कथा का एक आप अंदाज लगा के देखिए। कथा और कहानी दोनों में फर्क है।
आप अपनी कहानी लोगों को सुनाइए। अपनी तो कहानी होती है, भगवान की कथा होती है, ध्यान रखना। अपनी क्या होती है? मानव की क्या होती है और भगवान की क्या होती है? अब कथा और कहानी में अंतर क्या है ये बताओ। एक कहानी को आप बार बार सुनिए, आप खुद मना कर दोगे भैया मैंने कल सुना है, प्लीज बंद कर दीजिए, बहुत सुन ली तेरी कहानी मैंने। पर इसका प्रसाद देखिए, ये भगवान की कथा न तो सुनने वाले थके हैं और न सुनाने वाले थके। ब्रह्मांड में करोड़ों वर्ष बीत गए साहब, नित नई एनर्जी, नित नई, सेम बुक्स वही है, सेम अक्षर वही है, सब कुछ वही है। पर जैसे भूख लगने पर भोजन सेम है, परंतु जैसी भूख लगती है हम भोजन करते हैं, एक नई एनर्जी हमें मिलती है। उसी प्रकार ये भागवत जी का कथन है, एक बहुत बड़ा यज्ञ अनुष्ठान है। इस यज्ञ को समझना पड़ेगा, इसको मजाक में नहीं ले सकते हैं। कई लोगों के पास में समय नहीं होता, कथा में आते नहीं है, कोई बहाना होता है उनके पास। समझ लीजिए इमीडिएटली आपके बच्चे की सगाई पहले हो चुकी है, परंतु कुछ कारणवश सामने वाले जो आपके संबंधी हैं उनके घर में कोई शादी का प्रयोजन बन जाता है और इमीडिएटली आपके बच्चे के लिए नारियल भेज देते हैं। अपने देसी भाषा में कहीं हवा भेजे, इमरजेंसी रे मायने आपने ठाई नहीं है कि ब्याह करना है और फलान जी फोन कर दियो मैं परसों हवा लेके रहा हूं और मोरे तो टाले जी है ही कोनी। अब ईमानदारी बोलो, नारियल पासो भेजो, भेजोगे क्या? क्योंकि बेटे की शादी है ना। तो हम लोग यही समझाना चाहते हैं कि जब आपका काम हो तो आपको टाइम मिल जाता है, और जब भगवान का भगवत का कुछ काम हो तो समय में बड़ी देर करते हैं हम लोग। समय निकालिए, आप ट्राई कीजिए। दीपक आपके सामने है, दीपक में घी डालिए और उसको जलाइए, प्रकाश होगा। वह तो क्या दीवारी मर्जी रही तो आप ही भरी जिन आप ही लगी, मैं घी ही नहीं डालूं, ये तो संभव नहीं है ना। कुछ अनुष्ठान हमें करने पड़ते हैं खुद को। ये कथा हमें सिखाती क्या है? सबसे पहले कथा सिखाती है स्वार्थ भाव से जीना, निस्वार्थ भाव से। आप सबको कथा में ऐसे भाव प्रकट करने हैं कि इस कथा के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण हो, पूरे संसार का कल्याण हो। स्वार्थ की भक्ति कभी फल नहीं दे सकती। तो हम चलते हैं भगवान के श्री चरणों में और वंदन करते हैं और हम नमन करेंगे जो कार्यकर्ताओं ने ये आयोजन रखा। और आयोजन इनको बहुत मेहनत पड़ी होगी, ऐसे इजीली काम नहीं होते हैं। आपको पता है कि नॉर्मल जो काम होता है ना वो इजीली हो जाता है, पर आप जब भी भगवान की तरफ मुड़ोगे तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही तो भगवान का प्रसाद है। आप ये मत सोचना कि लोग मुझे आशीर्वाद देंगे, नहीं, वो कल्पना छोड़ दीजिए। आपको एक छोटी सी बात है, 2 पत्ते गिर गए पानी में एक पेड़ से, पानी चल रहा है, 2 पत्ते गिर गए। एक पत्ता गिरा है ऐसे और एक पत्ता गिरा है ऐसे। पत्ते एक ही पेड़ के थे, दोनों पत्ते गिर गए। एक सीधा पानी के साथ में चलता जा रहा है और एक पत्ता आडो आडो बेबे। अब पतन किसका होगा आप अंदाज लगा दीजिए, किसका होगा? थोड़ा तो दिमाग लगाओ, जल्दी नाश किसका होगा? अरे भाई जो आडो हले, सीधा आड़ा तो कोई तकलीफ ही को नहीं, सीधा सीधा तो समुद्र में मिल गया नदी के साथ में। और वो आडो आडो हाल तो जो को खाए पचेड़ा खाए पचेड़ा खाए पचेड़ा, ठेठ नहीं पहुंचे उन्हों पहला।
उन मौसर वे गयो गंगा जल। अब वे पत्ता कौन है आप ही जो, वो तो एक एग्जाम्पल दिया हमने, वो पत्ते कौन से, हम लोग ही है। एक तो धार्मिक कार्यों में फट तैयार हो जाता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ में हूं, सीधा कोई लपड़िश नहीं। અને એક કે નહીં મને કઈ બૂજ્યો, ओ यूं है इतो कुण करी ओ कुण करी, वो आडो पत्तो है। आप ट्राई करके देख लेना। ये जो आडा पत्ता है ने उन्होंने मजो घणो आवेला देखजो थे। हाँ उनको तो आज ऐसा भी लगा था कि यार अटने यात्रा निकले जोरदार बारिश पड़नी तो उन्होंने 4 रोटी पत्ती भावती। ये भला आदमी दूजोरा बिगड़ियोड़ा माते हसणो नहीं कदी, क्योंकि वो बिगाड़ो अपने घर में बेगो घणो रेवे। दूसरे बाद से खाडो खोदो तो अपन उन खाडा में बेगा घणो पड़ो। वो जिंदगी रे माने ध्यान, किसी के घर में खुशी होवे तो आपके चेहरे पे हंसी आ जानी चाहिए कि मैं बहुत खुश हूं, आज किसी फलान जी का काम हो गया, फलान जी के बेटे की शादी हो गई, फलान जी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और फलान जी के जो हॉस्पिटल में बीमार थे वो लौट के सकुशल घर पे आ गए। ये खुशी हमको मिलनी चाहिए, तब जाके भगवान की भक्ति का आनंद आएगा। चलो हम चलते हैं प्रभु के श्री चरणों में। एक छोटा सा एक भजन गा के फिर बाद में प्रभु की कथा में प्रवेश करेंगे। हम लोग महात्म्य की तरफ प्रवेश करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भाई आप लोगों से कुछ नहीं मांग रहे हो, सिर्फ आप जय बोल दीजिए, बस वही काफी है। और एक देखो, इन लोगों को धन्यवाद देना चाहिए महाराज। हमने तो इनको मना किया था कि कथा सिर्फ बिना प्रसाद करनी, कोई प्रसाद अरसाद मत रखना, पर धन्यवाद इनको कि इन्होंने प्रसाद रख दिया। 7 डेज रेगुलर प्रसाद है। और यहाँ आने वाला भगवान का प्रसाद लिए बिना ना जाए, इसीलिए इन्होंने 7 डेज के लिए प्रसाद रख लिया। ठीक 5 बजे कथा समापन होगी और 5:30 बजे प्रसाद आरंभ हो जाएगा। जिम के अपने घर पे जाइए फ्री माइंड होके। 7 बजे तक का टाइम दिया इन्होंने कि 7 बजे तक हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं। फिर 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे कोई आएगा तो शायद दर्शन करके वापस जा सकता है। तो आप अपने मैसेज छोड़ दीजिए कि कुछ नियम है। 7 को शाम को 7 बजे तक की प्रसाद का विवरण है। हरे थारी